सीजे सूर्यकांत का टेन्योर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल स्टार्ट के साथ चल रहा है। हर हियरिंग न्यूज बन रही है, हर स्टेटमेंट हाईलाइट हो रहा है और जुडिशरी के इकोसिस्टम में एक नई एनर्जी क्रिएट हुई है। लेकिन जहां आज के सिस्टम नए चीफ जस्टिस के लीडरशिप से होपफुल लग रहा है, वहीं पिछले कुछ महीनों में एक नाम के अराउंड काफी उंगलियां उठती रही, काफी सवाल पूछे गए और काफी डिबेट क्रिएट हुए। फॉरवर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बी.आर. गवई, एक छोटा टेन्योर सिर्फ 6 months एज सीजे, बट कंट्रोवर्सीज, कॉन्ट्रडिक्शंस, काम स्टेटमेंट्स और स्ट्रॉन्ग रिएक्शन के बीच उनका नाम एक कॉम्प्लेक्स लेगेसी बन चुका है। सवाल ये है, जस्टिस गवई को कैसे याद रखा जाएगा? क्या उनका टेन्योर प्रोग्रेस, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड जुडिशियल डिग्निटी के लिए याद किया जाएगा या कंट्रोवर्सीज और क्रिटिसिज्म के लिए? आज इसी डिबेट को डिकोड करते हैं। अब जस्टिस बी.आर. गवई 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नवंबर 23, 2025 को रिटायर हो गए। उनके रिटायरमेंट से पहले कोई मेजर फायरवर्क्स एक्सपेक्ट नहीं किए जा रहे थे और वैसा हुआ भी, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो फुटप्रिंट छोड़े बिना चले गए। लेगेसी गुड होगी या बैड, ये हिस्ट्री डिसाइड करेगी और टाइम ही इसका आंसर होगा। पर अभी हमारे पास क्वेश्चन ज्यादा है और आंसर्स कम। सुप्रीम कोर्ट में 6 साल का उनका करियर और 6 मंथ का सीजे टेन्योर शॉर्ट बट कंट्रोवर्शियल। वो आर्टिकल 370 के अफर्मेशन वाले बेंच का पार्ट थे, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को स्ट्राइक डाउन करने वाले डिसीजन का पार्ट थे और डीमोनेटाइजेशन वैलिडेशन के जजमेंट में भी उनका नाम था। ये सारी जजमेंट्स अब क्लोज हो चुकी है, लेकिन उनकी सोशल और लीगल इम्प्लीकेशंस अभी भी फील होती है। उनके टेन्योर का सबसे ज्यादा डिस्कस जजमेंट गवर्नर के पावर और स्टेट बिल्स के इशू पर था। एक 2 जज बेंच का जजमेंट आया था जिसमें कहा गया था कि गवर्नर इनडेफिनेटली बिल्स होल्ड नहीं कर सकते और 3 मंथ का टाइम लिमिट सेट किया गया था। अगर 3 महीने तक एक्शन नहीं तो बिल डीम्ड एसेंट माना जाएगा। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया और तब एक 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हेडेड बाय जस्टिस गवई ने इस जजमेंट को रिवर्स कर दिया। बेंच का स्टेटमेंट था कि इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक आवर्स, फिक्सिंग टाइमलाइंस फॉर गवर्नर्स इज अगेंस्ट द इलास्टिसिटी प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट ने यह भी बोला कि डीम्ड एसेंट का प्रोविजन वर्चुअली कोर्ट को एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी की पावर लेने जैसे हो जाएगा, जो सही नहीं है। अब इस जजमेंट का डायरेक्ट मतलब ये था कि गवर्नर्स के पास अनलिमिटेड टाइम और पावर रहेगी और वो बिल्स को इंडेफिनिट होल्ड कर सकते हैं, स्पेशली जब उन बिल्स को सेंटर पसंद नहीं करता। क्रिटिक्स ने इसका कमेंट किया कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अगेंस्ट है और इस तरह के जजमेंट से एग्जीक्यूटिव को कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम बाईपास करने को हैंडल मिल सकता है। लोगों ने कहा कि ये जजमेंट फेडरल स्ट्रक्चर को वीकन करता है और स्टेट्स को वल्नरेबल बनाता है। पर सबसे बड़ा स्टॉर्म जो उठा वो एनवायरमेंटल लॉ का था। वनशक्ति जजमेंट, जिसमें पहले एक बेंच इंक्लूडिंग जस्टिस अभय एस ओक ने एक हिस्टोरिक डिसीजन दिया था, पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंस कैन नॉट बी परमिटेड, क्योंकि ये रूल ऑफ लॉ और इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन का वायलेशन है। उस जजमेंट से इलीगल कंस्ट्रक्शंस और इंडस्ट्रियल वायलेटर्स को एक स्ट्रिक्ट मैसेज गया था दैट एनवायरमेंट कैन नॉट बी सैक्रिफाइस्ड फॉर कन्वीनियंस और मनी। लेकिन नवंबर 2025 में एक 3 जज बेंच हेडेड बाय सीजे गवई ने मेजॉरिटी 2:1 से उस जजमेंट को रिवर्स कर दिया। न्यू रूलिंग ने होल्ड किया कि रेट्रोस्पेक्टिव एनवायरमेंटल क्लियरेंस में बी ग्रांटेड। इसका मतलब ये कि जो प्रोजेक्ट्स बिना अप्रूवल के बन गए वो बाद में क्लियरेंस ला सकते हैं। क्रिटिक्स ने इसको मैसिव सेटबैक बोला एनवायरमेंट मूवमेंट के लिए। एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ने कहा कि ये जजमेंट ओपन्स द डोर फॉर वायलेटर्स विद मनी एंड मसल पावर टू गेट अवे विद डैमेज। लीगल फ्रेटर्निटी में भी आईब्रोज रेज हुए बिकॉज सुप्रीम कोर्ट जनरली रिव्यू पिटिशंस हेजिटेट करके एंटरटेन करते हैं, बारिंग एक्सेप्शनल मिसकैरेज ऑफ जस्टिस केसेस। लेकिन यहाँ कोर्ट वेंट डीप इनटू मेरिट्स एंड री-इवैल्यूएटेड रीजनिंग, जो एक बड़ा डेविएशन था स्टैंडर्ड जुडिशियल डिसिप्लिन से। लेकिन उन्हीं जस्टिस गवई का एक जजमेंट जिसे काफी अप्रिशिएट किया गया, बुलडोजर जस्टिस केस। पिछले कुछ सालों में रिपोर्ट्स आ रही थी कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के हाउसेस बुलडोजर से डिमोलिश किए जा रहे थे विदाउट लीगल प्रोसेस और नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रांगली एक्सप्रेस किया कि दैट चिलिंग साइट ऑफ अ बुलडोजर डिमोलिशिंग अ बिल्डिंग रिमाइंस वन ऑफ अ लॉलेस स्टेट वेयर माइट वाज राइट। ये वर्ड्स बहुत पावरफुल थे, काफी रिस्पेक्ट गेन हुई जुडिशरी के लिए। कोर्ट ने गाइडलाइंस भी इशू की, बट क्रिटिसिज्म ये था कि कंपनसेशन या अकाउंटेबिलिटी का डायरेक्शन नहीं दिया गया, विक्टिम्स को रियल रिलीफ नहीं मिला। अब एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर भी उनका टेन्योर कंट्रोवर्सी में रहा। कॉलेजियम ने एक जज को एलिवेट किया सुप्रीम कोर्ट में, जो ऑल इंडिया सीनियरिटी लिस्ट में 57th रैंक पे थे। सीनियर कॉलेजियम मेंबर्स ने रिपोर्टेडली डिसेंट भी किया था। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना कि अपॉइंटमेंट हार्मफुल है, रीजनल इम्बैलेंस क्रिएट करेगा और कॉलेजियम क्रेडिबिलिटी को हिट करेगा। जब पूछा गया तो सीजे गवई का रिस्पांस था कि डिसीजन मेजॉरिटी से हुआ
आई वॉज नॉट अलोन इन द डिसीजन। लेकिन क्रिटिक्स का कहना था कि डिसेंट का आंसर मिसिंग था। एक और इंसिडेंट कंट्रोवर्सी बन गया। जस्टिस अतुल श्रीधरन, एमपी हाईकोर्ट जज जिसने सू मोटो एफआईआर डायरेक्ट की थी बीजेपी मिनिस्टर के अगेंस्ट, उन्हें कुछ ही दिन बाद 2 बार ट्रांसफर किया गया, फर्स्ट टू छत्तीसगढ़ देन इलाहाबाद हाईकोर्ट। क्रिटिक्स ने बोला कि गवर्नमेंट के प्रेशर पर कॉलेजियम ने बाउ डाउन किया। ये एलिगेशन जुडिशरी इंडिपेंडेंस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया। और फिर सबसे ड्रामेटिक इंसिडेंट, शू थ्रोइंग एपिसोड। अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट के कोर्टरूम में एक लॉयर ने शू थ्रो किया टुवर्ड्स सीजे गवई, शाउटिंग कि इंडिया विल नॉट टॉलरेट द इंसल्ट ऑफ सनातन धर्म। शू नहीं लगा, लॉयर को एस्कॉर्ट किया गया, पर ये इंसिडेंट एक ह्यूज सोशल मीडिया स्टॉर्म बन गया। कुछ हफ्तों पहले सीजे गवई की रिमार्क भी आई थी आइडल रिस्टोरेशन केस में कि गो एंड आस्क द डेटी। इसको बहुत लोगों ने एंटी हिंदू रिमार्क बोला, ऑल्दो सीजे गवई ने क्लैरिफाई किया था कि स्टेटमेंट आउट ऑफ कंटेक्स्ट था और उनका रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स हाईएस्ट है। उनके कुछ इंटरव्यूज में उन्होंने काम रिएक्शन भी दिया, कहा कि इट डिड नॉट अफेक्ट मी इन एनी वे, माय कॉन्शियंस वाज क्लियर। और ये भी कहा कि द मैजेस्टी ऑफ लॉ लाइज नॉट इन पनिशिंग समवन बट इन फॉरगिविंग समवन। उन्होंने बोला कि फॉरगिवनेस उनकी अपब्रिंगिंग का लेसन था। बट यही कंट्रोवर्सी और डीपेंड हो गई। अब सीजे गवई ने रिस्पॉन्ड किया कि ट्रोलिंग और फेक इमेजेस से उन्हें फर्क नहीं पड़ता और उनका बिलीफ सेक्युलरिज्म पर स्ट्रॉन्ग था। आई हैव बीन टू टेम्पल्स, दरगाहs, मॉस्क, गुरुद्वारास एंड चर्चेस। उन्होंने कहा कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, इंडियन जुडिशरी इज स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट। और उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया कि वो पोस्ट रिटायरमेंट गवर्नमेंट असाइनमेंट्स नहीं लेंगे। Therefore, there is no question of deciding matters to the liking of the executive। तो फाइनल क्वेश्चन ये है कि जस्टिस गवई को कैसे याद रखा जाएगा? एक चीफ जस्टिस जिनके टेन्योर में जुडिशरी पे एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस एलिगेशंस राइज हुए, या एक लीडर जिन्होंने कहा है कि ओनली द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम? हो सकता है कि उन्हें याद किया जाएगा एज अ जज वो वैल्यूड काम, रिस्ट्रेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटी। उन्होंने जब शू थ्रोइंग हुआ रिवेंज नहीं फॉरगिवनेस चूज किया। उन्होंने जुडिशियल इंडिपेंडेंस का स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया। उन्होंने डिसीजन बनाया और गवर्नर डिस्क्रेशन, लेजिस्लेटिव एसेंट, एनवायरमेंट ट्रिब्यूनल्स जो फ्यूचर में कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्प्रूडेंस को शेप करेंगे। या फिर कुछ लोग उन्हें मिक्स्ड लेगेसी के साथ याद रखे, एक ऐसे जज जिन्होंने कुछ बोल्ड डिसीजंस तो दिए पर कंट्रोवर्सीज के साथ, जिन्होंने एक रिलीजियस इनसेंसिटिव रिमार्क किया जिसका बैकलैश हुआ, जिन्होंने रिफ्यूजल ऑफ कंटेम्प्ट फॉर अटैकर चूज की, जिन्होंने स्टेट्स ऑटोनॉमी और फेडरल बैलेंस को रिडिफाइन करने वाले जजमेंट दिए जिसे कुछ एनालिस्ट एग्जीक्यूटिव टिल्ट के रूप में दिखते हैं। हो सकता है कि हम उन्हें याद रखें एज द सीजे वो ऑलवेज सेड माय कॉन्शियंस वाज क्लियर। तो व्यूअर्स, आप बताइए आपकी नजर में सीजे गवई का टेन्योर, उनके एक्शंस और स्टेटमेंट्स उनके लिए यादगार होंगे या डिबेट करने लायक? अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।